मैंने आपको जो कल बताया था कोट लाइन वाला, जो मैं कोट लाइन एडिट कर पेज कैसे एडिट करना, मुझे ज़्यादा देखा था। मैं म्यूट पे बड़बड़ा रहा हूँ क्या? हाँ, कोट लाइन एडिट करना, प्रोडक्ट में जा, प्रोडक्ट मैनेजर में अपना ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके ना, राइट 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 राइट। लाइन एडिटर से। हाँ हाँ, कैसे करना क्या करना, ये थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ, ये हाँ तो मैं, हाँ। ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ना हमारे इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे तक मैं अगर इसमें गया, खाली वाले ऑप्शन में लेट में गया, मान लो राइट्स में जा रहा हूँ, मान लो मैं क्या करता हूँ, कोड बनाता हूँ, हम्म। एक बिल क्रिएट करता हूँ, नया वाला। हाँ। जेपी सिलेक्ट, अब मान लो मैं एक, इधर दो, इधर तीन स्वीट भी ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्लिक कर रहा हूँ। हम्म। तो देख रहे हैं हमको ये तीनों का बिल बन के जो भी इंक्लूड लिख के आ रहा है। हाँ, अब वो हमने कल देखो बताने के लिए हाँ। तो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 20 करी थी, है ना? तो हाँ। अगर आप चाहो तो एक भी कर, रेंज। हाँ एक भी कर सकते हैं, जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी हमको बोलना ऐसा है कि मान लो ये बिल में ये भी इंक्लूड है ना, स्वेट, हम्म। बिल बने और उसका नाम भी आएगा। हम चाहे तो उसको हाइड हम्म। कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के रिलेट में, और फिर से बताऊँगा टेंशन है तो, और उसके ऑप्शन में बैक में स्वीट में आ रहा हूँ। स्वीट में आके प्रोडक्ट के रिलेटेड फील्ड इसमें प्रोडक्ट के ना, रिलेटेड नीचे ऑप्शन के अंदर, प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन ओके। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोड टाइम विजिबिलिटी नेवर, ठीक है, नेवर, जैसे आउटलाइन विजिबिलिटी। हाँ नेवर, ठीक है, यहाँ तो अभी दिख रहा है, ठीक है, जो प्राइस है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर से ऑर्डर कर रहा हूँ। स्वीट भी सिलेक्ट करो, ठीक है, चलो क्या मैंने अगर मैं सेव करो, जैसे सेव किया, यहाँ पे स्वीट का नामो निशान आया, बट मैं प्रोडक्ट में इंक्लूड है वो। नहीं। आप अगर जा रहे हो प्रोडक्ट को चेक हम्म। करने, अगर चेक करने के लिए प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे जाके ये, एक मिनट इसको स्वीट क्वान्टिटी आने दो। और फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे चेक करने, हाँ, तो हमको वो दिखाएगा कि इंक्लूड है, बट यहाँ पे ये जो है
जो प्रोडक्ट है हमारा जिस नाम थाली के अंदर, उसके अंदर उसका नाम लिख के नहीं आएगा। अगर मैं फिर से बताता हूँ, सवाल डाले थे। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ के करके करना है क्या? प्रोडक्ट ऑप्शन को, अच्छा, बंडल में तो आएगा वो, है ना, मतलब आ बंडल सकता में आ है। हाँ, देखिए मैंने तो सेव किया। आप से, क्रिएट हाँ। कीजिए तो देखो यहाँ पे उसका नाम नहीं आता, वो इंक्लूड है बट नाम नहीं है, हम्म ऐसा है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसके हिसाब से आता है। सर, मुझे यहाँ तक पता है, समझा कि कृष्णन थाली में गए, उसके आगे नहीं समझा स्वीट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोगों ने कैसे सिलेक्ट किया। अब मैं बताता हूँ, मैं आया प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हाँ रिलेटेड, हाँ रिलेटेड में हाँ, कोई भी एक ऑप्शन ले लिया मैंने, जैसे मैंने लिया था फीचर स्वीट। ऑप्शंस में, हाँ। हाँ, ऑप्शन हो गया मैंने स्वीट। स्वीट में जा करके यहाँ पे अलग से मतलब कोई भी मैंने लेना था तो मैंने स्वीट ही पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन हाँ मिलता है कोड लाइन विजिबिलिटी का, ओके। हाँ यहाँ पे चार ऑप्शन होते हैं, हमेशा लिखे, एडिट होते टाइम पे लिखे, बिल पे ही लिखे, एडिट पे नहीं लिखे, और दोनों में ना लिखे, सामने मिला फिलहाल दोनों में मान लिखो, हाँ, ऐसा करके, ठीक है। तो हमने किया, चलो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसका बंडल से हटा देता हूँ, इंक्लूड लिख के नहीं आएगा, ठीक है, मैं ये हटा दे रहा हूँ फिलहाल। हाँ, अब देखते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। यस। रिफ्रेश, 2000 इसके लिए वो ऑप्शन बनना भी इम्पोर्टेंट है ना पहले, है ना? हाँ, बिना ऑप्शन बनाए नहीं हो सकता वो तो, सब ऑप्शन बनाना पड़ता है। ओके। ले और देखो मैं इसको ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, ये ले लिया, ये भी ले लिया, सेव कर दिया। मैं ये करता इसकी खाली एक, ठीक है, फिलहाल कैलकुलेट। अब देखो आपको एक चीज़ अच्छी सही समझ में आ रही है, देखो इसका प्राइसिंग का है 299, खाली का प्राइस हाँ है 299, है ना। अब इसका जो टोटल आ रहा है वो हाँ 324 रुपीज़ आ रहा है, ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज हाँ, स्वीट का प्राइस है 25 रुपीज़, स्वीट का प्राइस है 25 रुपये, मैं याद करके बता रहा हूँ। हाँ, तो देखो हाँ बिल में नाम नहीं है पर पैसे ऐड हो रहे हैं। हाँ, ऐड तो हुए हैं। तो ये जो है हम लोग ऐसे ही वर्क करते हैं हमारे सिस्टम में कि जो ये रहता है स्वीट आपका, देखो स्वीट का प्राइस दिखा हुआ आपको, तो स्वीट की प्राइस 25 रुपीज़, ठीक है, 25 रुपये, 25 रुपीज़। हाँ, हाँ, यस। तो वही प्राइसिंग आप कोड में देख पा रहे हो यहाँ पे, 299 प्लस 25 वर्ड 324, ओके। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा है। ओके। कुछ और डाउट फिलहाल इतना समझा? नहीं। यस। हाँ या नहीं? हाँ हाँ, यस यस, ओके, समझ गए। हाँ। अब थोड़ा सा आगे चलते वापस आया, मैं वही प्रोडक्ट करूँगा अभी। हाँ, अब
अब नेवर की हाँ जगह मैं कर देता हूँ कुछ और, मैं डॉक्यूमेंट होल्ड कर देता हूँ, फिर मैं सेव कर दिया। मतलब बिल पे दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। अब देखो तुम्हें बता देता है। ठीक। और नेवर में अगर बिल में आता है तो बिल में भी नहीं आता वो, ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे भी नहीं आया है, बट अभी जब अपन इसको डॉक्यूमेंट लेने करने जाएंगे, क्या देख लिया। हाँ सर। ग्लोबल इसको हटा ही देना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, इसको हटा ही देते हैं। जो थाली ग्लोबल हाँ बैग इंस्टेड वेज थाली। एक सेकंड। इसके अंदर है, इसके अंदर है, एक को हटा ही देता हूँ मैं फिलहाल। यहाँ से इधर चलते हैं। और वेज में कुछ तो एक सिलेक्ट करना बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है ना, उसके लिए वो होगा, हो चल रहा है जाता है, क्या? वो अपने को उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी ना अपन दूसरा इसको टॉपिक पढ़ लो, बार बार वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक है, बिल बना के देखना है अपने बार बार। हाँ दूसरा इसको बराबर। कर देते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन है यहाँ पे गलत। क्लियर है? ऐसा है। ऊपर से ये हो गया, और इसमें भी ना है ये, मैं वो रेंज हटा देता हूँ, रेंज से वो नीट नहीं है। मैंने ये भी सेव करता हूँ, हाँ दोनों जगह हटा दिया। रेंज की भी कोई जरूरत नहीं, अपन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। रेंज भी बाहर कर दिया मैंने, फुट लाइन भी हो गया। अब मैं इसको उधर कहाँ गया हमारा कोड, हाँ नहीं। फिर से रिफ्रेश मारता हूँ। एक मिनट।
आया नहीं, एक सेकंड, अपडेट नहीं हुआ क्या? वो एट्रीब्यूट से किया हुआ था ना, रिकॉर्ड टाइप। एट्रीब्यूट से हमने इसको ये दिया था, मैंने कहा अच्छा वो भी हटाना पड़ेगा, बराबर बराबर, इसको भी डीएक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है। यहाँ पे ऐसा है कि तुम बोलते हैं वो अपन वो धागा गूंथते, जैसा गूंथते गए हो वैसा गूंथते वापस लेके आना पड़ता है। हाँ, वो रिकॉर्ड टाइप का एक बार मेरे को भी ऐसा इशू आया था। रिलेटेड में बबली सेट बैठा है ये, चेक करना पड़ेगा, थाली 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 रोटी रोटी रोटी, ओके मैं यहीं से हटा देता हूँ, आएगा इंग्लिश। एक सेकंड में फिर चेक कर लेता हूँ। बराबर है। चलो चलते हैं, अब रिफ्रेश मारते हैं। चलते हैं, इसको सेव करते हैं। हो गया क्या? एक मिनट बाद अभी देख रहे हैं, हट गया, यहाँ पे एरो बन के नहीं आ रहा है ना। अभी अपन बैक टू अपने टॉपिक, जो था अपन ने किया था डॉक्यूमेंट सेट, बस मतलब नहीं मैं कोड लाइन में ये जो नेबर कह रहा अब यहाँ डॉक्यूमेंटेड कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ये 20 एक कैलकुलेट किया, तो कैसे रेंज कहाँ से आया? The value restricted it is filled 10K to 20K range एक सेकंड सबको लगा के रखा रेंज वाला तो हटा दिया यार, ये था अपना कोड लाइन में रेंज हटाया। ऐसा बना के रखते हैं ना, और कहीं कुछ एक्टिव रह गया तो बड़ा ध्यान से याद रखना पड़ता है।
नहीं, वो एट्रीब्यूट का बहुत ज्यादा ही रहता है क्योंकि रिकॉर्ड टाइप्स उसमें एट्रीब्यूट्स में बहुत इशू होता है डीएक्टिव करने के टाइम। बहुत जगह पे वो रहता है ना। वो मल्टीपल जगह से ड्राइव होते होते आता है ना, तो आपका एक भी चीज़ बिगड़ी। मेरा जब प्रैक्टिस वर्क में कर रहा था ना, मेरे को समझ में ही नहीं आया, फिर मैंने नया वर्क बना लिया था। अरे ऐसा नहीं करने का, ठीक है चलो। एडमिन के टाइम पे आया था मुझे इशू थोड़ा। अच्छा, आप ग्लोबल पिक इज बैड वैल्यू फिल्ड एक ही। हाँ, अभी तो मैंने चेंज ग्लोबल किया, वैल्यू बैड वाले पेज खाली। रिस्क। देखो बेला, प्रोडक्ट कोड, बहुत इशू आ रहे। 2 महीना काम है वो दिखाना कंपैरिजन। हाँ, अब ये अपने एट्रीब्यूट सेट ही नहीं मान रहे। डेडलाइंस। हुआ अब मेरा दिया था, मैं पूरा एट्रीब्यूट जाके डीएक्टिव करके मैं देख बैठे पेज खाली। रुको भी, मेरा खुला कहाँ पर है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में पूछना हमें जा करके कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 लगा है इसके साथ। डीएक्टिव कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप, डीएक्टिव है, डीएक्टिव है। एट्रीब्यूट ये हटा दिया मैंने, एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट
किया, एक हो गया कैलकुलेट, हो गया सेव। अब तो अप्लाई नहीं है वेस्ट थाली वैल्यू, अप्लाई नहीं है कुछ। कैपिटल बी थाली, कैपिटल वेस्ट थाली में अप्लाई। एरर कहाँ आ रही है? कहाँ एरर? थाली बैड वैल्यू स्टेटस पिकलेस फील्ड वेस्ट थाली। भाई वो सॉरी सर, वो इसमें से जाके करना पड़ेगा, पिक लिस्ट में जाके शायद वहां से, अगर नहीं, मेरे को ये समझ जो में वेज थाली वाली पिक लिस्ट हमने ऐड वेस्ट किया थाली थे। वाली लिस्ट कौन से इसमें ऐड करें, मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। हमने कौन से इसमें वेस्ट थाली ऐड की लिस्ट थी? प्रोडक्ट में ही होगा ना, प्रोडक्ट की ऑब्जेक्ट में वो पिक लिस्ट था एक। तो यहाँ पे कुछ लिखा है प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर, कोड लाइन में भी ग्लोबल थाली है। फील्ड एंड रिलेशनशिप में देखो ना, वो कहाँ पे वो पिक लिस्ट है। एक मिनट रुको, पहले कोड लाइन चेक करके आते हैं। हाँ नहीं, वेज यहाँ पर कोई नामोशन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट फैमिली में किधर ऐड किया था ये? तो फैमिली में नहीं, फैमिली में नहीं किया था, देख रहे थे उसको, याद नहीं आ रहा है। नहीं, उसमें भी नहीं है। ये वेज अपना इसमें डालो ना कैपिटल में, वहां पे तो कैपिटल आ रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे कि वे स्मॉल से सर्च करना शायद। नहीं, आप इधर कैपिटल में करेंगे जरूर। नहीं, कोड में भी नहीं, ऑप्शन में भी नहीं। ये एरर दे रहा है, इसका एरर एक बार हमसे पढ़ा देंगे। सेव करता हूँ। बैड वैल्यू ग्लोबल थाली ग्लोबल वैल्यू, थाली ग्लोबल वैल्यू को बनाया वेज थाली के रिस्ट्रिक्टेड फील्ड पे। ये बनाया था थाली ग्लोबल वैल्यू। हाँ द ग्लोबल वन ये बनाया है मैंने, ये पिक लिस्ट रिस्ट्रिक्ट में कर ही रही है अपनी वेज थाली, स्टिक कर रही है। अब इसको हमने बनाया था डीएक्टिविटी करा दो। ये एक्टिव है। इसको हमने बनाया था, डाला था कोड लाइन में, थाली, हाँ ये डाला था नहीं द ग्लोबल थाली कोड लाइन में डाला था। अगर मैं कोड लाइन में की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं कोड में आकर के कोड में जाना पड़ेगा, कोड में जाकर के
ऑप्शन में भी है, दोनों है। मुझे जाना पड़ेगा फिर मेरे प्रोडक्ट इसमें प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर ये रोक रही थी उसको, फिर तो कहना पड़ेगा नन, तो कहना पड़ेगा नॉन, एंड फिर हमको कहना पड़ेगा सेव। अब जब हम लोग सेव कर रहे हैं, लाइन हम कोड पे आ रहे हैं, लाइन एडिटर में जा रहे हैं, उसको रिफ्रेश मारना है। किया और सब किया, अंदर हम लोग ने जो सेव किया लो हो गया फिर वो वैल्यू हिट कर रही थी मिक्स वेज की उसको वहाँ पे, तो ना अपने प्रोडक्ट ऑप्शन में जाके मैंने इसको नन किया, ये वाली वैल्यू हिट करी थी, और से मैं बाहर आ गया, ये वैल्यू जो है ना ये हिट करी थी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड था और बाय लो हमने यहाँ पे इसको हटा दिया था करके, अब अपन बैक टू द पॉइंट करते हैं। ओके हाँ अब देखो यहाँ पे ना हमने स्वीट सिलेक्ट करके रखा है मैंने, ओके स्वीट सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन मैं फिर से दिखाता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे आया, ऐड प्रोडक्ट आने के बाद एटी किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट सिलेक्ट कर रहा हूँ, सब सिलेक्ट कर रहा हूँ, रोटी सिलेक्ट कर रहा हूँ और स्प्रेड भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे सेव कर रहा हूँ। अब मैं स्प्रेड सिलेक्ट करने के कारण क्या हुआ, इसलिए क्वान्टिटी को लेफ्ट बंद करे थे, तो यहाँ पे उसके पैसे ऐड हुए, डिस्काउंट है यहाँ पे उसके पैसे ऐड हुए, पर वो यहाँ बिल में नहीं दिख रहा है। ओके अब मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करके मैं यार उसके बिल डिलीट करने, जो भी डॉक्यूमेंट को क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करता हूँ, देखो आपको एक पता है कि जो प्रोडक्ट पे इंक्लूड लिखा रहता है उसका नाम बिल पे नहीं आता है ना, जैसे एक मेन प्रोडक्ट का नाम रहता है। हाँ अब एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ, डाउनलोड वाला डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा डाउनलोड होने के बाद, हाँ हो गया डाउनलोड होगा।
दिख रहा है, कृष्णम थाली, स्वीट, जूम कर दूं क्या? अनस्वीट यस। तो अब क्या हुआ, भले वहाँ पे नहीं दिख रहा था पर यहाँ पे बिल में आ गया, तो क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट ओनली। हाँ। ओके, इसको कैसे किया, मैं लगे फिर से दिखा देता हूँ। अपन प्रोडक्ट ऑप्शन में आए, कोड टाइम विजिबिलिटी में क्या सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट ओनली। हाँ, तो डॉक्यूमेंट ओनली से हम्म सिलेक्ट किया, तो हमको उसने यहाँ पे दिखा दिया कैसे करना है, क्या करना है। अब मैं अपन बोल रहे हैं एडिट ओनली, सेव। जब मैं ये कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कोड लाइन के अंदर, कोड लाइन सॉरी, इसको हो गया। अब मैं नया बिल बनाता हूँ, फिर इसमें आता हूँ। पहले बिल बनाएंगे, चलो उधर। डिलीट और फिर से बनाता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ थाली को, राइस पे जाऊँगा, सिलेक्ट करता हूँ, रोटी सिलेक्ट करता हूँ, स्वीट भी सिलेक्ट करता हूँ अगेन। तो स्वीट पे अभी कोड लाइन विजिबिलिटी चल रही है अपनी, स्वीट सिलेक्ट करना थोड़ा जरूरी है आपको समझने के लिए। अब जो भैया स्वीट दिख रहा है आपको, बराबर, स्वीट है जो 25 रुपये, क्योंकि अपन ने इसको बंडल से थोड़ा बाहर रखा है ना, तो दिख रहा है बराबर। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, हम्म अब सेव करके इसका डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहा हूँ। हाँ। डाउनलोड, ये मेरा डाउनलोड हो गया। देखो वहाँ बिल पे दिख रहा था, बट इधर कोई दिख रहा है क्या? नहीं। ऐसे सिंपल सा बोलिए कि आपको कितना थाली है और आपका पैसा है, नहीं। और साथ में पैसा भी ऐड नहीं हुआ। बिल में पैसा ऐड हुआ क्या? नहीं हुआ। देखो बिल जो बना, नहीं। बट जब यहाँ पे बिल बन रहा था, हम्म। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना और लिखा हुआ। जब यहाँ पे यही प्रोडक्ट का जो बिल बनने जा रहा था, तो देखना 25 रुपये ऐड थे, तो कितना बिल है? 324, ठीक है। मैं 10 के बाद 324 हाँ। मेरा इसका बिल बन के आया, तो सिर्फ 299 प्रोडक्ट इंक्लूड है, प्रोडक्ट इंक्लूड है, बट बिलिंग में आया क्या? नहीं आया। हम्म समझ
समझ में आया क्या चाहिए Yeah. थोड़ा? Yes. चलेगा। ये हो गया। ये होता है ये एक सेकंड, ये पूरे बंद कर रहे हो, जरूरत नहीं है अभी। हाँ, ये पूरा होता है कोड लाइन विजिबिलिटी के थ्रू। ये मैंने पकड़ लिया ओनली एडिटर। अब हम करें ऑलवेज। ऑलवेज का मीनिंग होता है दोनों तरफ। जस्ट मैं यहाँ आया, स्विचेस को रिफ्रेश मारता हूँ। Mm. ऑलवेज का मीनिंग ये होता है कि हमेशा दिखे सब जगह। आया तो देखा था एक सिंपल टोन में। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आज का, बट थोड़ा सा वो हाँ कॉन्फ़िगरेशन में टाइम ले लिया एरर के अंदर। हाँ, वो इसमें ग्लोबल लिस्ट में चला गया एट्रीब्यूट्स में। पर ठीक है, वो कहता है कभी आपको भी प्रॉब्लम आई ना तो वो याद आता है। मेरे को बहुत सारी चीज़ें हाँ, मेरे को अगर फॉलो करेक्ट, मेरे करता को हूँ। अगर आती ही नहीं, आपको भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, मैं भी वही सोचता कि चलो आगे। फिर तो कभी अचानक मेरे को आ जाती थी वर्किंग एनवायरनमेंट में, फिर तो मतलब फिर दिक्कत हो जाती। हाँ, और कैसा दूसरी बात कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम से सीखता है आदमी, मतलब नहीं क्या, जब तक प्रॉब्लम आती नहीं है तब तक अपन दिमाग हाँ लगाते नहीं है, सोचते नहीं है कैसा करना चाहिए। बरोबर बरोबर। क्योंकि हमने देखा कि हमने सब जगह आके चेक कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट भी डिलीट मार दी। क्योंकि डिलीट इसलिए मारा मैंने कि क्या है, हम लोग एक ही चीज़ को ना, मतलब देखो हम्म। कंपनी में प्रोजेक्ट बनता है तो क्या होता है, वो एक प्रॉपर वे में निकालते हैं हम लोग, मतलब कौन सा रूल लगाना है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगाना है, कौन सा क्या करना है, ये सब चीज़ें। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को एक एक बार ट्राई कर रहे हैं फॉर ट्रेनिंग। तो क्या हो जा रहा है, बहुत चीज़ें ओवरलैप हो जा रही है। देखो जो काम बरोबर सिलेक्शन करता था वही काम ऑप्शन कंस्ट्रेंट भी करता है ना। तो अपन बरोबर। हर एक चीज़ को अपन डबल डबल टिबल टिबल अपने अपने मतलब प्रैक्टिस पर्पस के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इसके लिए बहुत चीज़ें ओवरलैप हो जाती है, इसलिए मैं ना पुरानी चीज़ें हाँ डीएक्टिव करके यस। चलता हूँ। और ये और कैसा है सीपीयू का कि इसमें जितना लोड आता है ये उतना स्लो हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। देखो अच्छा। ऑलवेज में ये हो जाता है कि देखो ये जो है ये फ्री वाला और हाँ, पेड वाला तो बहुत अच्छा चलता है। हाँ वो तो है। हाँ, तो अभी देखो ये पेस्टनम स्वीट में ऑलवेज क्या था, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्शन, हाँ हाँ तो ऑलवेज क्या था, सो दैट ये बिलिंग में भी आया और इधर जब आपका जनरेट होने गए थे कोड के अंदर तो भी उधर पैसा आया लिख के। तो मैं आपको एक अब समराइज चीज़ें कर देता हूँ, एक मिनट पहले को जान इधर एडिट लाइन में जान दो। देखो यहाँ पे भी आया वही मान लिया। अब देखो मैं आपको ना समराइज करता हूँ। पहले तो उसको बनाने का तरीका क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में आ जाओ जहाँ पे बंडल बनाओ हाँ, उस बंडल में आ करके उस बंडल के प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाओ। जैसे ये बंडल था कृष्ण थाली का, तो उस प्रोडक्ट के बंडल में जाओ। हाँ, बंडल के प्रोडक्ट ऑप्शन में जाओ। हाँ ऑप्शन आगे यहाँ पे टाइप के नीचे में आपको एक टिक लिस्ट दिखेंगी, इसका नाम रहेगा कोड लाइन विजिबिलिटी। ठीक है, कोड लाइन विजिबिलिटी के अपने 1 2 3 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप ऑलवेज की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोड में भी दिखेगा ये पेज पे और बिल पे भी दिखेगा। ठीक है, पहला टाइप अगर ऑलवेज कर रहे हो तो। इफ एडिट ओनली का कर रहे हो हाँ दैट मीन्स आपको यहाँ पे दिखेगा
बट डॉक्यूमेंट में नहीं दिखेगा ना, पैसे ऐड होंगे। एडिट ओनली का ये ओके। एग्जांपल लिखा था मैंने, याद आ रहा है, ये एडिट ओनली का एग्जांपल है। हमने स्वीट ऐड करी थी फोर्थ लाइन के अंदर, हम्म। हाँ, पर बिल में नहीं आया, बिल में सिर्फ थाली का ही पैसा मांगा उसने, ठीक है। अब ये होता है सिर्फ एडिट ओनली के टाइम पे। एक आता है डॉक्यूमेंट ओनली, दैट मीन्स यहाँ पे नहीं दिखेगा वो, मगर यहाँ पे आ जाएगा। हम्म। ओके, ये होता है एडिट ओनली। और एक लास्ट में है नेवर, मतलब आपका प्रोडक्ट ऐड है पर यहाँ पे भी दिखेगा, ना ही बिल में दिखेगा, गया। पर वो प्रोडक्ट ऐड है। अच्छा। हाँ, तो इसको बोलते हैं नेवर वाला ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन होते हैं कोडलाइन विजिबिलिटी के। क्लियर? यस। चलेगा, डन। यही अपने कॉन्सेप्ट थे आज के मेन मतलब। ये जब हम लोग नहीं क्या अकाउंट वाले जो बैठते हैं या फिर जो हम लोग बिल में डिस्पैच जो करते हैं ना, तब बहुत काम आता है। क्लाइंट हमको स्पेशली बोलता है कि भाई कोडलाइन विजिबिलिटी में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मतलब मेरे कंसल्टेंट रहता है ना, जो आता है डिमांड लेके, हाँ, वो हाँ। कि भाई ऐसा सब कुछ हो सकता है, बना सकते हो क्या। तो हम लोग हाँ। बहुत ध्यान से चीज़ें बनाते हैं, तो बहुत पेशेंस से बनाना पड़ता है। क्या होता है कई सारे को टैक्सेस बच जाते हैं, बाकी दिमाग लगा लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और रिकॉर्ड नहीं बोल समझ सकते। गए। हाँ, बट बहुत से प्रोडक्ट छुपने से बहुत कुछ हो जाता है, पैसा ऐड है पर साथ ही साथ मतलब बिल बन रहा है पर पैसा ऐड नहीं है, पैसा ऐड है पर बिल मतलब बिल में नहीं दिख रहा है। तो ये सब काम आराम से हो जाता है, बहुत तो पेशेंस। वो फिर बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस छिप भी जाते होंगे, है ना उसके नाम। सॉरी, क्या बोले? एक्स्ट्रा चार्जेस हाइड होते रहेंगे फिर वो थोड़ा हाँ, बहुत। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट ऐड है हम्म। पर कोड बिल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं। हाँ, आपका प्रोडक्ट बिल में ऐड है पर पैसे में ऐड नहीं दिख दिख भी रहा। नहीं रहा है और स्क्रीन पे भी सिलेक्शन में भी नहीं आ रहा है, नहीं यार, वो भी चीज है। हाँ, तो मल्टीपल फैक्टर्स बन सकते हैं इसे कोडलाइन विजिबिलिटी में, ऐसा है। हम्म। कंपनी स्पेशली ये बंदे को ये इसके लिए अलग से बंदे हायर करती है, तो कोडलाइन विजिबिलिटी संभाले अकाउंट में। ओ। हाँ, होता है, क्योंकि उसके बाद लाखों प्रोडक्ट होते हैं, उसका काम यही रहता है, बिल बना के डिस्पैच कर। बिल उसका काम सिर्फ बिलिंग मारना रहता है। अच्छा। हाँ, बस उसके बाद लिस्ट देती है कि इसका ये दिखाना है, इसका ये दिखाना है, और साथ में डिस्काउंट शेड्यूल, मतलब डिस्काउंट अप्लाई करना मैंने पर्सन मेरे कंपनी के हिसाब से, और हाँ। साथ में बिल क्रिएट करना, बस। ओके ओके। कंपनी इंटरनल हायरिंग उसकी करती है। ज़्यादा नहीं, फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी कंपनियां हैं, या जियो, हाँ अभी हाँ हाँ। रिलायंस जियो मार्ट में सेल्फोर्स चलता है। हाँ, जियो मार्ट में चल रहा है क्या अभी? हाँ, मतलब अभी उन्हें छोटा सा ब्रांच आ गई उनकी जो सेल्फोर्स यूज़ कर रही है अभी। हाँ, अभी और अच्छा। इम्प्लीमेंट करने वाले हैं लोग, एक छोटा सा ब्रांच आ गया। मेरा ये एक बंदा है, वो कल ही बताया, उसकी जॉब लगी है वहाँ पे सेल्फोर्स। अच्छा।